दोस्तों, हर कोई सपने देखता है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर हम सपने क्यों देखते हैं? तो क्या इसका हमारे रियल लाइफ में कोई कनेक्शन होता है और क्या सवेरे देखा हुआ सपना सच होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में ड्रीम से जुड़े कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, सपनों में ऐसे लोगों को देखना जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। साइकोलॉजी के अनुसार हम जो चीजें या लोग रियल लाइफ में देखते हैं उन्हीं की इमेजेस हमारे माइंड में स्टोर रहती हैं और फिर हमारा ब्रेन उन्हीं इमेजेस को जोड़कर हमें सपना दिखाता है। इसीलिए अगर आपने सपने में किसी इंसान को देखा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, तो इस चीज के 100% चांसेस हैं कि आप उस व्यक्ति से पहले मिल चुके हो या उसके आसपास से गुजरे हो। बस फैक्ट ये है कि वो आपको याद नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन ड्रीम्स के दौरान न्यू फेसेस क्रिएट नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आप सपने में वायलेंस देखते हैं या करते हैं तो ये आपके मेंटल डिसऑर्डर को दर्शाता है। दोस्तों, आमतौर पर लोग ऐसे सपने देखते हैं कि वो किसी को मार रहे हैं या किसी को मार खाता हुआ देख रहे हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप सपने में किसी को मार रहे हैं तो इसके 100% चांसेस है कि आप उस व्यक्ति से नफरत करते हो और रियल लाइफ में आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाकर आपको कुछ देर के लिए सुख पहुंचाता है। और कभी कभार ऐसे सपने देखना ठीक है, पर अगर आप बार बार ऐसे सपने देख रहे हैं तो फिर ये आपके मेंटल डिसऑर्डर को दर्शाता है, जिससे आगे चलकर आपको एल्जाइमर, पार्किंसंस जैसी डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, सबके सपने कलरफुल नहीं होते। आपको जान करके हैरानी होगी कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके सपने कलरफुल नहीं होते, और इसकी वजह उनके देखने की शक्ति या कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ लोग जब भी हिस्ट्री के इवेंट को सपने में देखते हैं तो उन्हें अपना सपना ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। दुनिया भर से लिए गए आंकड़ों के अनुसार 12% लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके सपने कलरफुल नहीं है। 1960 के बाद से इन आंकड़ों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका मेन रीजन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी पर शिफ्ट होने को माना जाता है। नंबर 4, आप सपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम लूसिड ड्रीम को छोड़ दें तो आप अपने सपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप सोते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होता है, और इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप सोते हुए भी बिना किसी एफर्ट के सांस लेते हैं और बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, और सपनों को आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर सकता है। सोने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई दावा करता है कि वो अपने सपने को कंट्रोल कर सकता है तो वो नॉर्मल सपना नहीं है, उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस कहते हैं। नंबर 5, ड्रीम्स कैन बी सेव्ड टू सम एक्सटेंट। सपनों को कुछ हद तक मनचाहा रूप दिया जा सकता है, पर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। अगर सोने से पहले हम किसी के बारे में गहराई से सोचें तो हमारे सपने उस व्यक्ति से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखा जाए तो आपको कभी न कभी ऐसे सपने जरूर आए होंगे जहां आप सोने से पहले किसी के बारे में सोचते हैं और आपको उसी से जुड़े सपने आते हैं। दुर्भाग्य से हम इन सपनों को मनचाहे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक ये निर्धारित किया जा सकता है कि आप किस व्यक्ति से जुड़े सपने देखना चाहते हैं। नंबर 6, फिजिकल तनाव या असहजता आपको बुरे सपने दिखा सकती है। दोस्तों, साइकोलॉजी की माने तो अगर आप किसी कंफर्टेबल प्लेस पर नहीं सो रहे हैं या वहाँ पे ज्यादा ठंड है या ज्यादा गर्म है, वहाँ पे आपके डरावने सपने देखने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई बार जब आप अनकंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाते हैं तब भी आपको बुरे सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे किसी भी स्थिति से बचने के लिए जिस कमरे में आप सोते हैं उसका वातावरण सहज हो, इसका ध्यान रखें, और सोते समय भी ऐसे कपड़े पहने जो पहनने में कंफर्टेबल हों। नंबर 7, ऐसे सपने आना जो आपको बदलाव की जरूरत का एहसास करवाते हैं। अगर आपको सपने में कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता हुआ दिखाई दे तो इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है। आपको इस तरह के सपने का दिखाई देना। नंबर 8, किसी को सपने में मारने का मतलब है आपके अंदर दबा हुआ गुस्सा। कभी कभार हमें ऐसे सपने आते हैं जहां हम खुद को सपने में किसी को मारते हुए देखते हैं। इस तरह के सपने आना आपके मन में दबे हुए गुस्से को दर्शाते हैं, और अगर आप सपने में किसी का मर्डर कर रहे हैं इसका मतलब है यह आपके दबे हुए गुस्से की अंतिम सीमा है। नंबर 9, पुरुष और महिलाओं को एक जैसे सपने ना आना। सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पुरुष और महिलाओं का सपना देखने का अनुभव हमेशा अलग अलग होता है। उन्हें कभी भी एक जैसे सपने का अनुभव नहीं होता। इसकी वजह पुरुष और महिलाओं के ब्रेन का इस्तेमाल करने का अलग अलग स्तर होता है। महिलाएं अपने एक्सपीरियंसेस में इमोशंस को शामिल करती हैं, वही पुरुष अपने अनुभव में लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण से महिला और पुरुष को हमेशा अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं। नंबर 10, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अधिक सक्रिय होता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सोने के दौरान हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब भी आप सोते हैं आपका अनकॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे सपनों से रिलेटेड 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल साइको सेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।